6.3 दैट इज टाइप्स ऑफ कंबशन। तो कंबशन के बारे में हम देख चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। यहाँ पे हमें देखना है टाइप्स क्या है कंबशन के। ब्रिंग्स द बर्निंग मैच स्टिक और अ गैस लाइटर नियर द गैस स्टोव इन द किचन। आप किचन में क्या करना है, जो गैस स्टोव है उसके पास क्या लेके आना है बच्चों, बर्निंग मैच स्टिक या फिर आप लाइटर लेके आइए। और क्या करने के लिए बोल रहा है, टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव। गैस स्टोव का जो नॉब है उसे ऑन करने के लिए कह रहे हैं। वॉट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे। और क्वेश्चन आपको दे रखा है, डू नॉट हैंडल द गैस स्टोव योर सेल्फ, आस्क योर पेरेंट्स फॉर द हेल्प। आपको अकेले नहीं करना है, पेरेंट्स की हेल्प लेना है। वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली, गैस क्या हो रहा है, रैपिडली बर्न हो रहा है एंड प्रोड्यूसेस द हीट एंड लाइट। और क्या प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों, हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। सच कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन। तो इनको क्या बोल रहे हैं इन टाइप ऑफ कंबशन को, दैट इज रैपिड कंबशन। इट मीन्स जैसे ही आपने ऑन किया, नॉब को ऑन किया, वहाँ पे सडन क्या हुआ, हीट और लाइट प्रोड्यूस हुआ। सो दिस इज रैपिड कंबशन। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि डिफाइन करने के लिए रैपिड कंबशन और एग्जाम्पल देने के लिए, तो आप दे दोगे। नेक्स्ट इज देयर आर सब्सटेंसेज लाइक द फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट अ रूम टेम्परेचर। लेकिन कह रहा है कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी है जैसे फॉस्फोरस, जो क्या हो रहा है कि बर्न कहाँ हो रहा है, रूम टेम्परेचर पे। दिस टाइप ऑफ कंबशन इन विच द मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू द फ्लेम विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉज इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या हो गया, आप उसमें कुछ भी अलग से ऐड नहीं कर रहे हो, वो कैसे हो रहा है, ऑन द रूम टेम्परेचर। जैसे क्या हो गया फॉस्फोरस, तो ये क्या हो गया स्पॉन्टेनियस। इट मीन्स वो खुद पर खुद आग लग रहे। जैसे हमने रैपिड कंबशन में हमने क्या किया था, नॉब को ऑन करने के बाद हमने क्या किया था, उसमें बर्निंग मैस्टिक या फिर लाइटर लेके आए थे, तब उसमें कंबशन हुआ था, तो वो क्या था रैपिड कंबशन। लेकिन स्पॉन्टेनियस कंबशन में क्या हो रहा है कि फॉस्फोरस में क्या होता है, जब भी वो बर्न हो रहा है एयर में, रूम टेम्परेचर में भी वो क्या करेगा, कंबशन हो जाएगा, डैट इज स्पॉन्टेनियस। और वो मटेरियल क्या होगा, सडनली बर्स्ट हो जाएगा into flame. So this is also clear type of combustion. First is rapid combustion, next क्या हो गया आपका spontaneous combustion. Spontaneous combustion of the coal dust has resulted in many disastrous fire in the coal mine. क्या बोल रहा है, spontaneous combustion कहाँ ज़्यादातर हो सकता है, coal mines में हुआ है और वहाँ पे बहुत सारे disasters हुए हैं just because of fire. Spontaneous forest fire are sometimes due to the हीट ऑफ द सन और ड्यू टू द लाइटनिंग स्ट्राइक। तो जंगल में वगैरह उसमें आग स्पॉन्टेनियस कैसे लग रही है, सो ड्यू टू द हीट ऑफ द सन या फिर लाइटनिंग स्ट्राइक के कारण। हाउएवर मोस्ट फॉरेस्ट फायर आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द ह्यूमन बींग। पर ज़्यादातर जो फॉरेस्ट में आग कैसे लग रही है, ह्यूमन बींग के केयरलेसनेस के कारण। It is important to remember that the campfire must be completely extinguished before लीविंग अ फॉरेस्ट आफ्टर अ पिकनिक और अ विजिट। और क्या कह रहा है, जब भी आप पिकनिक बना के जा रहे हो तो वहाँ पे क्या करना होता है, जो कैंप फायर है उसको कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश कर देना होता है, सो डैट कि दोबारा फॉरेस्ट फायर ना हो सके या फिर कुछ और कॉज ना हो सके। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो ह्यूमन की जो केयरलेसनेस के कारण भी फायर में आग लग सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वी जनरली हैव अ फायर वर्कर ऑन अ फेस्टिवल डेज। फेस्टिवल डेज पे भी क्या होता है, फायर वर्कर काम करते हैं। व्हेन अ क्रैकर इज इग्निशिएटेड अ सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट लाइट एंड साउंड। लेकिन कह रहा है कि जब भी आप क्या करते हो, क्रैकर्स या पटाखे जलाते हो, तो क्या होता है उसमें सडन इवोल्यूशन किसकी हो रही है, हीट की, लाइट की और साउंड की हो रही है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, बहुत सारे अमाउंट में गैस फॉर्म्ड हो रहे हैं और रिएक्शन कंटिन्यू कर रहा है। सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। अब इस टाइप ऑफ रिएक्शन को क्या बोलोगे आप, एक्सप्लोजन, क्योंकि ये क्या हो रहा है, सडन हो रहा है। इसमें क्या क्या रिलीज हो रहा है, हीट, लाइट, साउंड। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक्स प्लेस इफ द प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। और एक्सप्लोजन कैसे हो सकता है, अगर आप क्रैकर पे क्या करोगे, प्रेशर अप्लाई करोगे। दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ 6.4 दैट इज फ्लेम। फ्लेम के बारे में हमें पढ़ना है, डैट फ्लेम क्या है। ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम। आप एलपीजी फ्लेम को ऑब्जर्व करिए। कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम। फ्लेम का कलर आप बता सकते हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम। और कैंडल फ्लेम का क्या कलर है।
तो इसके बारे में ज़रा हम देखते हैं। Recall your experiences of the burning a magnesium ribbon in class 7th। हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था तो क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। If you do not have the experiences of burning the remaining items in the table जैसे 6.2 you can do it now। आप इनको बर्न करके आप देख सकते हो। तो हमें तो पता है मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था तो क्या हुआ था, Mg+O2 क्या बना था बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड, डैट इज़ MgO। यहाँ पे आपको दिख रहा है कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम एंड द फ्लेम ऑफ अ किचन स्टोव। किचन स्टोव का क्या कलर है और ये क्या हो गया, फ्लेम ऑफ अ कैंडल। फिगर 6.9 क्या शो कर रहा है, फ्लेम ऑफ अ केरोसिन लैम्प। केरोसिन लैम्प का फ्लेम, कैंडल एंड अ बंसन बर्नर। ये कैंडल हो गया और ये क्या हो गया, बंसन बर्नर हो गया। तो इनके फ्लेम्स देख रहे हो आप कितने डिफरेंट है। नेक्स्ट इज रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड मेंशन वेदर ऑन द बर्निंग द मटेरियल फॉर्म ऑफ फ्लेम और नॉट। इनको आपको बर्न करना और बताना है कि ये जो मटेरियल्स है ये इनमें फ्लेम्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे। जैसे चारकोल में क्या होगा, फ्लेम्स नहीं बनेंगे। ओके गाइज, तो वैसे हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, जो हम इतनी देर से फ्लेम्स के बारे में बात करें, इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। एक्टिविटी 6.5 के बता रहा है, लाइट अ कैंडल, होल्ड 4 to 5 centimeter long thin glass tube with a pair of tongs and introduce it one end of the dark zone of the non-flickering candle flame, that is फिगर कहाँ दे रखा है 6.10 में। ये देखिए ऐसे होल्ड करने के लिए आपको बोला हुआ है। Bring a lighted matchstick near the other end of the glass tube। ग्लास ट्यूब के एक एंड में क्या लाना है आपको, लाइटेड मैचस्टिक को लेके आना है। डू यू सी अ फ्लेम कॉट एट दिस एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब आफ्टर अ वाइल। तो थोड़ी देर बाद क्या दिख रहा है आपको कि फ्लेम कैच कर रहा है उसमें। इफ़ सो व्हाट इज़ दैट प्रोड्यूस्ड अ फ्लेम। अ फ्लेम कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। नोटिस दैट द वैक्स नियर अ हीटेड विक मेल्ट क्विकली। जो वैक्स प्रेजेंट है वो धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, मेल्ट होने लगेंगे क्विकली। फिगर 6.10, ये देखिए फिगर दिख रहा है आपको, एक तरफ कैंडल है दूसरी तरफ क्या हो गया, मैच स्टिक है। द सब्सटेंसेज विच वेपराइजेज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम। अब वैसे सब्सटेंसेज जो वेपराइज हो रहे कब, बर्निंग के टाइम पे, वो क्या दे रहे, फ्लेम्स दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल एंड अ मोल्टन वैक्स क्या हो रहा है, राइज थ्रू द विक एंड अ वेपराइज ड्यूरिंग द बर्निंग एंड फॉर्म ऑफ फ्लेम। तो फ्लेम कौन कौन कॉज कर रहा है, केरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स। ये क्या हो रहा है, वेपराइज हो जा रहे हैं जब बर्न हो रहा है, और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, फ्लेम प्रोड्यूस कर रहे हैं। चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइज, चारकोल वेपराइज नहीं होता है एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम, और वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इन एक्टिविटी 6.5, ये वाली जो एक्टिविटी कर रहे हैं, कुड द वेपर्स ऑफ द वैक्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब बी कॉज ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस। क्या इसमें फ्लेम प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो फिगर है 6.11, when the candle flame is steady, कैंडल फ्लेम को आप स्टेडी रख रहे हो, इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास प्लेट। क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हो, क्लीन ग्लास प्लेट, या फिर स्लाइड इनटू द ल्यूमिनस जोन, आप ल्यूमिनस जोन पे स्लाइड कर रहे हो ऑफ द फ्लेम, जैसे फिगर 6.11। ये देखिए, होल्ड इट देयर विद अ पेयर ऑफ टॉन्स, आप इसको होल्ड करना है, पेयर ऑफ टॉन्स से आप होल्ड करो फॉर अबाउट 10 सेकेंड, देन रिमूव इट। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ये देखिए नेक्स्ट क्या होगा, आपको ऐसा दिखेगा। अ सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज़ फाउंड ऑन द ग्लास प्लेट या फिर स्लाइड। इस स्लाइड पे आपको क्या दिख रहा है, ब्लैक कलर का रिंग एक दिख रहा है इस ग्लास प्लेट पे या फिर स्लाइड पे। इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। तो ये जो आपको रिंग शो कर रहा है, ब्लैकिश रिंग शो कर रहा है, ये क्या बता रहा है आपको, that is deposition of unburned carbon particles, जो कहाँ प्रेजेंट है, ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम में। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हो तो आप बता देंगे। नेक्स्ट इज होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम। अब आपको क्या करना है, फ्लेम के नॉन ल्यूमिनस जोन में एंटर कराना है क्या, थिन लॉन्ग कॉपर वायर को, फॉर अबाउट 30 सेकेंड, जैसे फिगर दे रखा है 6.12। ये देखिए, तब क्या होगा, नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। जो आउटसाइड द फ्लेम है ये क्या होगा, रेड हॉट हो जाएगा। डज इट इंडिकेट दैट अ नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ अ हाई टेम्परेचर।
तो क्या ऐसा है जो नॉन ल्यूमिनस जोन है उनके पास ज़्यादा टेम्परेचर है? इन फैक्ट द पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट। इसमें क्या हो रहा है, दिस पार्ट क्या हो गया आपका हॉटेस्ट पार्ट है। जैसे फिगर 6.13, ये देखिए ये क्या हो गया हॉटेस्ट पार्ट हो गया, ये मॉडरेटली हॉट हो गया एंड दिस वन इज़ द लीस्ट हॉट। और ये क्या हो गया आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन दैट इज़ ब्लू, मिडल जोन ऑफ अ पार्शियल कंबशन दिस वन इज़ येलो एंड द इंटरनल जोन ऑफ द अनबर्नड वैक्स वेपर्स जो ब्लैक है। तो फिगर 6.13 दैट इज़ अ डिफरेंट जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम। ये आपको एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है बनाने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कलर क्या है और कौन सा हॉटेस्ट है और कौन सा लीस्ट हॉट है। नेक्स्ट इज गोल्डस्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम विद अ मेटालिक ब्लो पाइप फॉर अ मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। तो गोल्डस्मिथ क्या करते हैं, ब्लो करते हैं कहाँ पे, आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विद अ मेटालिक ब्लो पाइप। किस चीज़ के लिए, मेल्ट करने के लिए गोल्ड या फिर सिल्वर को, जैसे फिगर दिखा रखा है 6.14 दैट इज गोल्डस्मिथ ब्लोइंग थ्रू अ मेटालिक पाइप। वाई डू दे यूज़ द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, तो वो क्यों यूज़ करते हैं आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, तो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। गोल्डस्मिथ ब्लो द आउटर सरफेस, क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। ये क्या हो गया हॉटेस्ट पार्ट हो गया फ्लेम का, एंड अंडरगो द कंप्लीट कंबशन, और ये क्या कर रहा है कंप्लीट कंबशन यहाँ पे हो रहा है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ ल्यूमिनस जोन, इसको आप क्या बोल सकते हो ल्यूमिनस जोन, एंड इट इज़ यूज फॉर मेल्टिंग ऑफ मेटल्स। और ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, मेल्टिंग ऑफ मेटल्स। इट प्रोड्यूसेस द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द कंबशन मीन्स द बर्निंग और एनी केमिकल चेंजेस दैट प्रोड्यूसेस द हीट एंड लाइट। कंबशन का मतलब क्या हो गया, कोई भी बर्निंग जो सब्सटेंसेस हो रहा है या फिर केमिकल चेंजेस हो रहा है जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट एंड लाइट। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हाइड्रोकार्बन रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, टू प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो क्लियर है गाइस। सो ये देखिए ये क्या हो गया, आउटर वाला क्या है हॉटेस्ट पार्ट है, तो ये भी आपको इसका भी आंसर मिल गया। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे 6.6 दैट इज़ व्हाट इज़ फ्यूल।